गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सभी? हाँ जी। क्या एक्साइटमेंट है आज की मीटिंग के लिए? आर यू एक्साइटेड? कहते हैं ना कि हमारे सीने में जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं। हमारे सीने में जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं, और हम पागल ही सही, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्योंकि रात के 9:30 बज चुके हैं और ये पागलों की सभा लगी हुई है यहाँ पे। नहीं तो अच्छे लोग तो सभी सो गए होंगे, या उनसे भी ज्यादा अच्छे लोग होंगे, वो ड्यूटी से वापस आ रहे होंगे, है ना? तो मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके आप सभी अपने अपने अपलाइन के पास डाल दो, जिस भी पर्सन ने आपको इस काम के बारे में बताया है, फटाफट। और जितने भी हमारे न्यू लोग हैं जिनका भी डे टू लग चुका है, तो आप सभी बड़े अच्छी तरीके से बैठे हैं। बहुत प्यारी मीटिंग होगी आज, बहुत बहुत ज्यादा प्यारी। ठीक है, 1 मिनट के बाद मैं आप सभी के बीच में आ रहा हूँ। कैमरा सभी का ओपन होना चाहिए, चाहे आपके पास लाइट हो या ना हो, कोई इशू नहीं है। मेरे पास आईफोन की मैकबुक है, इसमें अगर आपके पास लाइट नहीं होगी ना, तब भी आपका चेहरा हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो आप अपना कैमरा ऑन रखें बस। आता हूँ आप सभी के बीच में 1 मिनट के बाद। सो हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग आप सभी को। क्या आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? हाँ जी। ऐसे करके बता दो मुझे, वन टाइप कर दीजिए। अच्छा, आप सभी वन टाइप कर दो, क्योंकि ये मीटिंग दोस्तों यूट्यूब पे भी लाइव चल रही है। तो आप सभी अपना कैमरा जरूर ओपन करके बैठें, क्योंकि यूट्यूब पे ना जाने ये मीटिंग कब तक पड़ी रहेगी, और आप सभी को लोग देखेंगे। अभी आप सभी की स्टार्टिंग है, जब आगे चल के आप बड़े लेवल पे जाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे, हो सकता है आपके घर परिवार के लोग आपको यूट्यूब पे देख लें, तो क्या बोलेंगे कि मेरा बेटा बेटी यूट्यूब पे दिखा था। ठीक है, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के लिए यूट्यूब एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में जब मैं भी आप सभी की तरह ऐसे काम को देखा, स्टार्टिंग में आया, तो कुछ पता ही लगता था यूट्यूब चीज क्या है। यूट्यूब का ये वाई, जो आगे का पहला अक्षर होता है ना दोस्तों, वो भी नहीं पता था कि ये वाई होती क्या चीज है। आज की मीटिंग बड़ी अल्टीमेट मीटिंग होगी। आप सभी को एक वाई कहते हैं ना, आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा अच्छा टॉपिक है, वाई ओनली एफएलपी। आज मतलब जो तुम्हें डे टू की मीटिंग के अंदर बताया गया होगा फॉरएवर के बारे में, तो डीपली हम बात करेंगे। दुनियादारी में क्या चल रहा है वो भी आपको बताऊंगा। देखो, अगर आप आज रियलिटी में जाग के इस मीटिंग के अंदर आए हो, तो मेरा आप सभी से ये वादा है, मीटिंग के लास्ट में जब तुम जाओगे, तो एक बार आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया है या मैं कुछ चीज देख के आया हूँ। जैसे हम जब सभी मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो जब फिल्म देख के वापस आते हैं, और फिल्म जब हमें अच्छी लगती है, तो कितनी ज्यादा हम तारीफें करते हैं। खूब पूरी रात बातें होती है, दिन में यार दोस्त मिलते हैं, फिर बातें हम करते हैं। और जब फिल्म अच्छी ना लगे, तो कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता। तो प्लीज कैमरा ओपन कर लो भाई। बहुत सारे लोग, अलका, अनुज, अर्पित, अरुण यादव, दान, अच्छा आए हो मीटिंग तक, तो यार कैमरा तो ओपन कर लो कम से कम। इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? आपका चेहरा अच्छा, देखो इसमें लड़कियां भी ऐड है, लड़के भी ऐड है। शायद किसी लड़के को लड़की पसंद आ जाए, लड़की को लड़का पसंद आ जाए, इसी बहाने कर लो भाई। अब ऐसे बोल दिया मैंने, अब तो कर लो। अब देखो सारे कर लेंगे, क्योंकि काम की बात बोल दी ना सर ने, तो अब सारे कर लेंगे। काम कर लो बेटा, काम, ये सब कुछ बाद में हो जाएगा। कैमरा ओपन करके बैठो। आज मैं आप सभी को एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाऊंगा दोस्तों, जो आप भी सुनोगे, उनको देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि ऐसे ऐसे लोग आज हमारे इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले कुछ मैं अपने बारे में आप सभी को बताऊंगा कि ये पर्सन बोल कौन रहा है। दोस्तों, नाम मेरा रुद्र प्रताप है। मैं यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। यूपी के अंदर एक जिला पड़ता है, बड़ा ही खूबसूरत जिला, इत्र की नगरी बोली जाती है। हमारे यहाँ परफ्यूम बनता है, गुलाब की खेती होती है हमारे यहाँ। यूपी कन्नौज, यूपी कन्नौज का हूँ। आज से लगभग 3.5 साल पहले, हाँ जी ध्यान से सुनना आप सभी, आज आप सभी का दूसरा दिन है, लेकिन आज से 3.5 साल पहले इसी फॉरएवर के बारे में जैसे आप सभी को पता लगा, ऐसे मुझे भी पता लगा था।
तो स्टार्टिंग में आप सभी को पता है उतना कुछ क्लियर नहीं हो पाता, समझ नहीं आती। तो कंसेप्ट को समझा और 3.5 साल पहले करना स्टार्ट किया था। आज तक की अगर बात करोगे तो बहुत बड़े लेवल पे हूँ। आज सीनियर मैनेजर हूँ मैं इस इंडस्ट्री के अंदर। 2 गाड़ी मैं यहाँ से ले चुका हूँ और बहुत अच्छा पैसा, लगभग 60 लाख प्लस मैं यहाँ से कमा चुका हूँ। 25 से 26 साल की उम्र हमारी। एक बार कह सकता हूँ जिंदगी में कुछ उखाड़ा है और इसी फॉरएवर इंडस्ट्री से सारा कुछ हुआ। मेन चीज, देखो अपने लिए दुनिया काम कर लेती है, लेकिन आप कोई ऐसा काम करो जिससे और लोगों को फायदा हो और लोगों को ग्रो करने का मौका मिले, उनको सीखने का मौका मिले, फिर वो लाइफ ही अलग होती है, वो चीज ही अलग होती है। तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही था, कभी जीवन में कोई दूसरा काम नहीं करा। तो पहली बार फॉरएवर ही मिली और कभी जिंदगी में ये भी नहीं सोचा था कि देखो कैरियर बनेगा तो कहाँ पे आके बनेगा, यानी ऑनलाइन काम के अंदर कैरियर बनेगा। आप सोच के देखो, एक ऑनलाइन काम के अंदर अपने कैरियर को हमने बनाया और आज लाइफ बड़ी अच्छी चिल है। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको भी यहाँ तक डेफिनेटली ला सकते हैं। कहते हैं ना, कोई इंसान अगर 20,000 रुपये कमा रहा है तो वो आपको 10,000 रुपये कमाने की सलाह दे सकता है। अगर कोई इंसान 50,000 कमा रहा है तो वो आपको 30-35 हजार रुपये कमाने की सलाह दे सकता है। अगर कोई इंसान 5,000 कमा रहा है और वो बोल रहा है हम 50,000 की सलाह दे देंगे, तो वो एक बात गलत हो जाती है। ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ से किया और जब बिजनेस को करना स्टार्ट किया तो एक पोस्टर आप सभी को मिला होगा दीपक जी का। तो ये दीपक जी जो हैं, इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इसी फॉरएवर इंडस्ट्री के अंदर हम और दीपक जी एक स्टूडेंट मतलब थे, कॉलेज फ्रेंड थे, हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे। वो भी हमारे जिले के थे, हम भी हमारे आसपास मिलने मिलाने वाले थे, बड़ा अच्छी जिंदगी चल रही थी। बट मैं थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली से था, दीपक जी थोड़े अच्छे घर से थे। तो दीपक जी के पापा जी ने रिश्वत देके इनकी नौकरी लगवा दी मर्चेंट नेवी के अंदर। ये मर्चेंट नेवी में चले गए और मैं कानपुर तैयारी करने चला गया। मैं पढ़ाई के पीछे पागल था, मैंने कहा चलो पढ़ लिख लेंगे, कुछ नौकरी मिल जाएगी। तो बहुत कुछ किया, बहुत हाथ पैर चलाए, नौकरी नहीं मिली। बट ये ऑनलाइन काम लॉकडाउन के अंदर मिला 2021 में। आपको पता होना चाहिए जुलाई महीने में थोड़ा थोड़ा सा लॉकडाउन था। ओपन तो हो गया था बट थोड़ा बहुत लॉकडाउन चल रहा था। तो उसी दरमियान ये मुझे काम मिला। तो मैं फॉरएवर इंडस्ट्री में चला गया, दीपक जी मर्चेंट नेवी में चले गए। तो उस टाइम ये बड़ा अहंकार में थे, अरे मेरी तो गवर्नमेंट नौकरी लग गई, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो बड़ा अच्छा लगता है ना, गवर्नमेंट का नाम सुन के आजकल लोग दीवाने हो जाते हैं। तो इनको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जिसकी किस्मत में जो था वो उसको मिल गया। मेरी किस्मत में फॉरएवर थी, मैं फॉरएवर में आ गया, करना काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके मैंने इनसे ज्यादा ग्रो कर लिया। तो जब इन्होंने सारा कुछ पूछा कि रुद्र यार तुम तो बहुत आगे जा रहे हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, क्या कैसे है, तो मैंने इनको पूरा प्रोसेस समझाया, काम के बारे में बताया, कंपनी की प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ क्लियर करी। तो इनको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो इतना अच्छा लगा कि भाई इन्होंने फॉरएवर ज्वाइन कर ली और अपनी नौकरी छोड़ दी। जब इन्होंने नौकरी छोड़ी तो उन्होंने बोला कि रुद्र काम तो मैं तुम्हारा वाला ही करूंगा, लेकिन अगर घर पे पता लग गया तो पापा घुसने नहीं देंगे घर पे। अच्छा एक चीज बताओ, सरकारी नौकरी लोगों को मिलती नहीं है। और कोई बंदा मतलब इतना दीवाना हो जाए किसी चीज के पीछे और वो सरकारी नौकरी छोड़ के बैठ जाए। सुन, देखो कहना बहुत आसान है और सुनना, करना, कहना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सरकारी नौकरी, अभी आप, भगवान न करे कल को आपकी लगती है और लगने के बाद ज्वाइन लेटर लेके डाकिया दरवाजे पे बाहर आ जाए और आप बोलो नहीं 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 मुझे नहीं करनी, मुझे तो फॉरएवर करनी है, तो घर वाले शायद मार पीट के आपको घर से निकाल दें, ऐसी कंडीशन। तो ये डायरेक्टली मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ के मेरे पास लखनऊ आ गए और यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे करके, आपको पता है स्टेटस स्टोरी आदमी लगाता है तो पता लग जाता है। तो जो यार दोस्त थे इनके, इन्होंने घर पे बता दिया कि आपका लड़का तो लखनऊ है। वो बोले नहीं नहीं वो तो वहां पे पोस्टिंग में है। बोले नहीं भाई वो लखनऊ में, हम तो उसकी स्टोरी स्टेटस रोज देखते हैं। धीरे धीरे करके इनके घर वालों को पता लग गया तो मम्मी पापा का फोन आया कि भाई कहाँ हो, कसम खिलाएगी, बताओ सच बताओ कहाँ पे हो। तब इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके फॉरएवर ज्वाइन कर ली। तो भाई इतना कलह हो गया घर में, उन्होंने बोला घर में घुस मत जाना नहीं तो पैर तोड़ देंगे तुम्हारे दोनों। लोगों को नौकरी नहीं मिलती, तू नौकरी छोड़ के बता कहाँ पे पहुंच गया, तू पागल अगल हो गया क्या। और सच में वो इंसान कहते हैं कि पागल लोग ही इतिहास को रचते हैं, पढ़े लिखे लोग इतिहास को पढ़ते हैं। ये बात मैंने
स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि जब आप सभी स्कूल में पढ़ते हैं, हम सभी देखो स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई बुरी चीज नहीं है, बट पढ़ाई से हटके बहुत सारा कुछ मार्केट में ऐसा पड़ा है कि आप अगर चाहो तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप यूट्यूब पे एक इंसान को देखते होगे कि ट्रक चलाता है, एक लड़का मोटा मोटा सा है, वो चिकन वगैरह बनाता रहता है गाड़ी के अंदर, देखा होगा आपने, शायद अपने यूपी से कहीं से है वो। ट्रक चला चला के देखो लोग आज कहाँ पे जा रहे हैं, ट्रक वाला आज 3 करोड़ का मकान उन्होंने खरीदा। यानी बहुत कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे पड़े हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती है, उसके अलावा भी हम अपने जीवन को बड़े अच्छी तरीके से जी सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, नौकरी के पीछे हर एक इंसान मेहनत करता है, नौकरी के हालात आपको पता ही कैसे। तो दीपक जी मेरे पास आ गए। अब दीपक जी ने बोला कि सर रुद्र देख लो यार, अब नौकरी भी छूट गई और घर वाले भी छूट गए। तो मैंने इनको एक हौसला दिया, हमने कहा कि ये दुनिया है ना, ये दुनिया, कोई रिश्ता ही धरती पे नहीं है। हम सिर्फ मोह माया में पड़े हैं, ये मेरी बहन है, ये हमारे दीदी है, ये हमारे भैया है, हमारी भाभी है, ये सब रिश्ता चलता है दोस्त पैसे से। हमने कहा तू काम करना स्टार्ट कर, मेरे साथ काम करोगे, मेरी कॉपी करोगे, कल मैनेजर बनोगे, लाखों रुपए कमाओगे। ये घर वाले तो आगे पीछे घूमेंगे, गेट का दरवाजा खुद खोलेंगे, घी मिठाई की पूजा करके तुम्हें एंट्री कराएंगे। तो वही एक मोटिवेशन से मैंने इनको अपने साथ रखा, काम करना स्टार्ट किया। आज बंदा मैनेजर तो नहीं है, कमिंग सून मैनेजर है, आज सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत दिन से ये घर पे भी नहीं गए थे। अभी वहां पे जब मर्चेंट नेवी में नौकरी लगती है तो पासपोर्ट वगैरह बनता है ना, पासपोर्ट वगैरह बनता है ना, प्रूफ के तौर पे कार्ड वगैरह, पासपोर्ट बनता है सारा कुछ। तो ये लेने के लिए गए थे, तो बहुत पास पास के हम दोनों लोग रहने वाले थे, तो मैं भी इनके साथ इनके घर पे गया। बड़ी मुश्किल से इनके मम्मी पापा को सारा कुछ समझाया मैंने कहा वहां से बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा है। वहां पे पैसा जब तक था, जब तक दीपक की जिंदगी थी, लेकिन यहाँ पे पैसा जब तक है, दीपक अगर कल को नहीं भी रहेगा उसके बावजूद भी पैसा आएगा। यानी मैंने उनको सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे समझाया, मैंने कहा फॉर एवर एक इनहेरिटेड बिजनेस है, कल को अगर दीपक नहीं भी रहता है तब भी पैसा दीपक को, घर वालों को, उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को मिलेगा। वहां से बहुत अच्छा काम है, लड़का घर का घर में रहेगा। मर्चेंट नेवी की नौकरी बहुत खतरनाक होती है, 1 साल के लिए लड़का चला जाता है, पता लगा दीपक जी आज गए, या दीपक जी के जाने के 15 दिन के बाद तुम्हें ही कुछ हो गया, तो क्या दीपक जी वापस आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना, क्योंकि पानी की नौकरी है, पता लगा जहाज निकल गया अमेरिका के लिए, 500 1000 किलोमीटर अंदर चला गया, तो दीपक जी वहां से वापस तो आ नहीं जाएंगे। अब चलो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बदल गई है, अब तो सारा कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी सेम टाइम पे दीपक जी नहीं आ सकते। ऐसे करके उनको समझाया, तब जाके कहीं ना कहीं उन लोगों को ट्रस्ट पैदा हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग आज देख लो फॉरएवर इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि आप सभी जिसके साथ भी कनेक्टेड में हो, अच्छे से अपना काम सीखना। आज आप सभी की डे 2 की मीटिंग है, आप सभी अपनी डे 2 की मीटिंग को बढ़िया से कंप्लीट करके आए यहाँ तक। आगे डे 3 की मीटिंग आएगी, डे 4 की मीटिंग आएगी, सारी मीटिंग को विधिवत तरीके से लगाते जाना। और जो भी आपके साथ कनेक्टेड में लोग हैं उनके साथ मिलके चलो, कोई भी चीज समझ नहीं आती है हर पल उनसे पूछते जाओ, क्योंकि देखो सीखोगे उतना ही ज्यादा आप सभी पैसा कमाओगे। आप किसी भी फील्ड के अंदर अच्छे नॉलेज आपको होगी, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, बट यहाँ पे तुम्हारी क्या स्टार्टिंग है। थोड़ी सी कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर हम झलक डालते हैं, थोड़ा सा कंपनी के बैकबोन के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर हम दीपक जी को इनवाइट करूंगा। तो वेलकम करता हूँ फॉरएवर की जो अपनी प्रोफाइल है उसके बारे में। तो बड़ी ही प्यारी प्रोफाइल है। 13 मई 1978 को दोस्तों इस कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। 1978 से 2025 को डिवाइड करना, आप सभी जो भी डे 2 के ऊपर के पर्सन है, आज 47 ईयर, 47 साल कंपनी को चलते हुए हो गए। यहाँ पे एक चीज सोच के देखो, एप्पल आईफोन कैसी कंपनी है, अच्छी है खराब है? हाँ जी, अच्छी है तो ऐसे करो, खराब है तो ऐसे कर दो। आईफोन अच्छी है खराब है? आईफोन बहुत अच्छी कंपनी है, बट आपको पता है कितने देश में चल रही है? ओनली 25। कितने देश में चल रही है? 25 देशों में आईफोन चल रहा है। उसके बाद आती है अमेजोन। अमेजोन जो आपके घर पे सामान लेके आता है, कपड़ा जूता चप्पल जो भी आप ऑनलाइन मंगाते हो, कैसी कंपनी है? बहुत अच्छी कंपनी है। कभी अमेजोन ने फ्रॉड किया आपके साथ? नहीं किया होगा ना। बट अमेजोन ओनली ओनली 57 देशों में चल रही है। बट वहां से आप इमेजिन करो कि फॉरएवर 160 से ज्यादा देशों में चल रही है, 160 से ज्यादा देशों में। दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस, और 47 ईयर पुराना ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी, इसके जो मालिक हैं दोस्तों, मिस्टर रैक्स मोहन सर, ये एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी आप फोटो देख रहे हो ये खत्म हो चुके हैं।
और इनके जो बेटे हैं मिस्टर ग्रेग मोहन, वो इस काम को अभी ग्रो कर रहे हैं, चला रहे हैं। जब इस कंपनी को खोला गया था 1978 में, आपको पता है कि कोई भी बड़ा व्यापार आप ओपन करोगे तो आप अकेले नहीं चला सकते, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप अपनी बड़ी बिजनेस, बड़ी दुकान या कोई भी चीज खोलोगे तो अकेले चला लोगे? नहीं चला पाओगे ना। तो वहां पे 13 लोगों की एक यूनिटी बनाई गई, 13 लोगों ने मतलब इस कंपनी का एक भार उठाया कि चलो मिलके इस कंपनी को ग्रो करते हैं, जिसके अंदर 12 लड़के थे और एक लड़की थी। नवाज भोसवाला इनका नाम है, मैम खड़ी हैं, देखो आप सभी देख भी नहीं पा रहे होगे, सारे लड़के ऐसे लग रहे हैं उसमें। एक मैम है इसके अंदर, एक लेडीज है जो पाकिस्तान की रहने वाली है, ठीक है। बाकी अलग अलग देश से, यानी 12 लोगों, 13 लोगों की एक यूनिटी बनाई गई और इन लोगों ने इस कंपनी को आगे ग्रो किया। आज ये कंपनी इतनी पुरानी हो गई, इतने देशों से, इतने सालों से चल रही, पता क्यों? कारण क्या है? ये 13 लोग आपको क्या बताते हैं? अगर आपके घर में 5 6 7 लोग हैं, पापा मम्मी भैया भाभी, और आप सभी यूनिटी मिला के रखते हो, ऐसे मिल के रहते हो ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी तोड़ नहीं सकती, आप कभी नीचे नहीं जा सकते। इस कंपनी की सबसे बड़ी यूनिटी आज ग्रो करने की यही है कि ये लोग, अगर भगवान से मौत इनको मिल गई, कुछ लोग इसमें मर चुके हैं, वो एक अलग बात है, वरना कभी भी कोई इंसान लड़ झगड़ के इस कंपनी को छोड़ के नहीं गया। और आपको पता है व्यापार और बिजनेस में जब पार्टनर खराब निकल जाते हैं तभी बिजनेस थोड़ा डाउन चला जाता है, अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो बिजनेस तो ग्रो ऑटोमेटिक होगा। तो ये कंपनी आज इतना ग्रो इसीलिए कर गई क्योंकि इनकी यूनिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। आज इतनी कंपनी ग्रो करी कि आप पृथ्वी के अंदर, विश्व के अंदर कहीं भी सर्च कर लो, अमेरिका के अंदर फॉरएवर का ऑफिस कहाँ है, जापान में फॉरएवर का ऑफिस कहाँ है, दुबई में फॉरएवर का ऑफिस कहाँ है, गूगल पे जाके रिसर्च करो, जितनी पढ़ाई तुमने कर रखी है गूगल पे जाके खूब छानो। फॉरएवर आज पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों 170 देशों में जा चुकी है। ये हमारे फॉरएवर का मेन हेड ऑफिस है जहाँ पे फॉरएवर के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, यानी बनते हैं। ये फोटो में आपको छोटा लग रहा होगा, ये पता कितना बड़ा है? इसको एक अंदाजे से बताता हूँ आप सभी को, ये इतना बड़ा है, अगर आप इसको पैदल घूमते हो ना, पैदल, तो आपको 3 महीने लग जाएंगे इसको पूरा घूमने में। हाँ जी, 3 महीने लग जाएंगे आपको पूरा घूमने में, इतना बड़ा है, 90 दिन लग जाते हैं। इतना बड़ा ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये पता कहाँ पे? यूएसए, अमेरिका में एक जगह है, बड़ा ही अंग्रेजी वर्ड है, स्टोरेंट एरिजोना, वहां पे ये कंपनी का, इसका मेन हेड ऑफिस है। यहाँ से इस कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी, पहला ऑफिस कंपनी ने ये छोटा खोला था, फिर वो बड़ा खोला था। पहली स्टार्टिंग में कंपनी ने 5 करोड़ रुपए लगाए थे। आज की अगर बात करोगे तो लगभग 32,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर सालाना है इसकी, ठीक है। ये कंपनी के सारे ऑफिस, ये फोटोज वगैरह देख के मोटिवेट मत होना, ये गूगल पे जाके चेक करना, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग हर जगह ये कंपनी के ऑफिस वगैरह है, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड। एंड आगे चलो, ये हमारे कंपनी का इंडिया के अंदर, फॉरएवर का जो इंडिया में ऑफिस है मुंबई बांद्रा के अंदर, आप एक बार पता करना, मुंबई के अंदर जो सबसे, हमारे भारत की सबसे महंगी सिटी कौन सी है? मुंबई। और मुंबई के अंदर सबसे महंगी जगह कहाँ पे है? मुंबई बांद्रा रोड पे। ये बांद्रा में इतना बड़ा ऑफिस है, 2200 करोड़ रुपए का एक ऑफिस है। 2200, 22 22 करोड़ का नहीं, 2200 करोड़ का एक ऑफिस है। कहीं आप जाके देखना, अगर मुंबई के अंदर आपके कोई जान पहचान का लड़का लड़की कोई है तो आप उसको वहां पे भेजना, उससे बोलना वहां पे देख के आए, ठीक है। वहां से कंपनी ने स्टार्टअप किया, धीरे धीरे कंपनी ग्रो करती चली गई। आज कंपनी के बहुत सारे ऑफिस हैं। अगर आप यूपी में लखनऊ साइड से हो तो लखनऊ में ऑफिस है, अगर आप बिहार साइड से हो तो पटना में ऑफिस है, अगर आप मेरठ साइड से हो तो आपको मेरठ में ऑफिस मिल जाएगा, एमपी के रहने वाले हो आपको इंदौर में मिल जाएगा, हैदराबाद साइड से हो हैदराबाद में मिल जाएगा, रांची में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, और अपना पंजाब साइड से हो तो मोहाली में मिल जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि कंपनी ने आपके घर से लगभग 100 150 किलोमीटर दूर कहीं ना कहीं फॉरएवर का ऑफिस है। आज 21 ऑफिस अपने इंडिया में इसके हो चुके हैं। मैं लखनऊ के ऑफिस पर रह के काम करता हूँ, पर डे ऑफिस जाता हूँ, और मैं लखनऊ से ही आपको मीटिंग दे रहा हूँ। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलीनियर बन चुके हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी ले चुके हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है। आपने बहुत सारी कंपनियां पता कैसी देखी होंगी, बहुत सारी क्या, सारी कंपनियां आजकल ऐसी हैं। मान लेते हैं कि मोबाइल बना ओप्पो कंपनी का, मोबाइल किसी ने बनाया और ने, पैक किया किसी और ने, चला तुम रहे हो, और बेचा किसी और ने। यानी सभी कामों में एक दूसरे का हाथ लगता है तब वो कंपनी चलती है। वर्ड वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि फॉरएवर जमीन से लेके
आपके मुंह तक, यानी जब तक आपके पेट में नहीं चला जाता तहां तक पहुंचाने का काम सारा खुद करती है। बनाती खुद है, खुद के डॉक्टर रिसर्च करते हैं, खुद की पैकिंग है, खुद के सारे ट्रांसपोर्टर है, खुद के ऑफिस है, और खुद के ही हम लोग फॉरएवर के एम्प्लॉय हैं जो आप सभी को सिखा रहे हैं। दो चीजों पे हम डील करते हैं वर्ल्ड के अंदर, एलोवेरा और बीहनी। कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में पूरी दुनिया के अंदर कोई भी हमारे दो प्रोडक्टों का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में 85% मार्केट हमारी कंपनी एलोवेरा पूरा करती है, और 75% बीहनी हमारी फॉरएवर पूरा करती है। इसको हम डीपली तरीके से आगे आपको डे 3 के बाद जब प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे तब आपको अच्छे से सिखाएंगे। 6500 एकड़ के अंदर हमारे एलोवेरा की खेती होती है। 1 एकड़ में दोस्तों 5 बीघा जमीन होती है। और कितनी खेती है हमारे पास? 6500। आप जोड़ के देखो यहाँ पे, 56 30 हजार तो ये हो गई, और 2500 वो हो गई, यानी 32,500 बीघा के अंदर एलोवेरा की खेती होती है। खुद की जमीन है फॉरएवर की 32,000। शायद आपका पूरा जिला कवर हो जाएगा, जो भी आपका जिला या तहसील होगा वो पूरा कवर हो जाएगा। इतनी ज्यादा जमीन फॉरएवर की खुद की अपने पास है। सारी कटिंग, कोई भी कटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से की जाएगी या तो हाथों से की जाएगी, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह इसके ऊपर ना जाए। ये एलोवेरा की खेती होती है, ऐसे कटिंग होती है, ऐसे इसको छीला जाता है। इसके अंदर एक झिल्ली निकलती है व्हाइट कलर की, ये झिल्ली से रस निकाला जाता है। उसके बाद रिसर्च करी जाती है। एक एक बार में एक एक प्रोडक्ट की 300 300 बार 200 रिसर्च करी जाती है, तब इसको पैक किया जाता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट के अंदर केमिकल पाया जाता है, कुछ भी पाया जाता है, तो इसको उसी जमीन में डाल दिया जाता है जहां पे एलोवेरा पैदा किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद पैकिंग होती है, फिर खुद के ट्रांसपोर्टर होते हैं, खुद के पानी के जहाज। जहाज पता कितने हैं फॉरएवर के? आप सुन के सोट हो जाओगे पागल, अभी उठ के बैठ जाओगे। तो 6,000 जहाज है फॉरएवर के खुद के। जहाज तो 20 25 रुपए का आता होगा। क्यों? विकास दीपक सर जी, 20 25 रुपए का आता होगा यार पानी का जहाज। तो जितने का आता हो ना, तो तुम एक बार बता दो इन सभी को। ये भी कह रहे हैं कि दीपक बता ही नहीं पाएगा, तो दीपक बता दो 6,000 जहाज कितने रुपए के हो गए? बता दो दीपक, अनम्यूट करके फटाक से। बहुत सारे लोग तुम्हें सुन रहे हैं। अनम्यूट करो विकास। देखो अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, उसको टच कर दो बस। हाँ जी, हो गए। बता गुड दो मॉर्निंग सर। कितने रुपए के हो गए? 55 एक 60 लाख के सर। एक पानी का जहाज कितने रुपए का आता है? 55 60 लाख का। 55 60 लाख का? जी सर। 55 लाख की तो फॉर्चुनर नहीं आती। फॉर्चुनर जानते हो आप? 4 पहिया गाड़ी होती है। जी सर। तो वो भी नहीं आएगी। पानी का जहाज तो बहुत बड़ा होता है। थोड़ा सा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? अभी तो 9 में है। 9th में हो आप? जी सर। तेज रहो, थोड़ा सा एक्टिव रहो, खूब चालाक रहो, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। पता है आपको, एक पानी का जहाज करोड़ों रुपए का होता है। करोड़ों, कई करोड़ों रुपए का होता है, 1 2 करोड़ का नहीं, कई करोड़ों रुपए का। और कितने? 6,000। तो अनलिमिटेड हो गया, यानी कैलकुलेटर तो बता ही नहीं पाएगा कितने पैसे के जहाज हो गए। ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारी कंपनी आपने देखी होंगी, अपने लिए लोग काम करते हैं। फॉरएवर क्या करती है? गिविंग। बहुत सारे गरीब बच्चे, विकलांग, जो बेचारे कुछ कर नहीं पाते है ना, उनकी हेल्प भी करती है फॉरएवर गिविंग। अभी लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन के अंदर हमारी फॉरएवर कंपनी ने बहुत सारा इंडिया के अंदर पैसा डोनेट किया था। बहुत सारी कंपनियों ने लोगों की नौकरी निकाल दी थी, लोगों को घर बिठा दिया था, बट फॉरएवर ने कभी भी छोड़ा नहीं। ठीक है। ये कंपनी के खुद के रिजॉर्ट है। रिजॉर्ट पता है कितने? रिजॉर्ट क्या होते हैं? रिजॉर्ट मीन्स होता है कंपनी के गेस्ट हाउस। जैसे गेस्ट हाउस हम लोग बोलते हैं ना अपने यहाँ शादी ब्याह में, 70 से ज्यादा इसके रिजॉर्ट है। और एक रिजॉर्ट पता है आपको 1500 बीघा में है। और कितने? 70। कीमत जोड़ना इनकी कितनी हो गई? ठीक है। तो ये छोटी सी कंपनी की प्रोफाइल मैंने आप सभी के बीच में डाली, जिससे थोड़ा सा ना कंपनी का आपको बैकबोन पता लगे, कंपनी चीज क्या है। अब धीरे धीरे करके जैसे आप डे 3 की मीटिंग में जाओगे, फिर डे 4 की मीटिंग में जाओगे, तो प्रॉपर तरीके से आपको एक बेस बन जाएगा और सब कुछ समझ में आता रहेगा। अब मेन जो पर्पस था मिलवाने का, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, तो मैंने कहा आप सभी को मिलवाता हूँ एक ऐसे पर्सन से। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरी मम्मी मना कर रहे, मेरे पापा मना कर रहे, तो आप देखना कैसे कैसे लोग आज। अच्छा, कभी जीवन में प्रिंस झा, कभी जिंदगी में सोचा था कि एक बिस्तर में लेट के मीटिंग लगाओगे? प्रिंस, कर ले अनमोल भाई, कर ले बेटा कर ले।
कर लो अनम्यूट, उसके बाद सो जाना। कहाँ भाग गया? कैमरा ही बंद कर लिया उसने। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा भाई, गुरुजी के डायरेक्ट में होने के बावजूद भी शर्मा रहे हो। क्या हाल चाल है तुम्हारे? जी सर, बढ़िया है। कहाँ के रहने वाले हो आप? जी, टीकमगढ़ से, एमपी। एमपी, वेरी गुड। बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो तुम। कितने घंटे की नौकरी करते हो तुम? जी, हमारी घंटे मतलब 13 से 14, 15, 24 घंटा ऐसा ही होता है अपनी ड्यूटी। 24 घंटे हो जाते हैं। अभी ड्यूटी से आए हो? जी। रात में कितने बजे सोते हो ड्यूटी के आने के बाद? 2 बजे। और उठते कितने बजे हो? सुबह 6 बजे। कितने घंटे सोते हो? सोचो, ये सुनो। क्या क्या 2 बजे सोता क्या- है बंदा, कितने बजे उठता है? 6 बजे, यानी 4 घंटा सोता है। कितने पैसे मिलते हैं आपको महीने के? जी, महीने के। 8 घंटे के, आठ जी, घंटे कितने मिलते हैं? 8 घंटे के 500 रुपये। 8 घंटे के 500। अच्छा, एक दिन का 500 हो गया। और महीने का जी। 15,000 हो गया। कभी मम्मी पापा को बताया आपने कि मम्मी हम 4 घंटे सोते हैं यहाँ पे? नहीं, क्यों झूठ के बोला? उनको बताया क्यों नहीं? ये नहीं बता सकते ना, क्योंकि काफी उन्हीं काफी के लिए। आपके भाई काफी आपके भाई लोग इसमें सुन रहे हैं, तो क्या है, प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए इन सभी को। जी, बिल्कुल करनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए। ये प्राइवेट नहीं, मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, हमें तक बिजनेस खुद का होना चाहिए। आप सोच के देखो, ये बंदे प्राइवेट नौकरी करते हैं, मुझे बड़ा शौक होता है कि बताओ 2 बजे सोने के बाद 6 बजे उठता है। इसने मुझे आज बताया था, तो मैंने कहा चलो मीटिंग में, अभी मुझे ये दिख गया। और ये लेटा हुआ था आराम से रजाई ओढ़ के। ठीक है। कभी जिंदगी में सोचा आप सभी ने? बताओ, आपको ऐसा कोई काम मिलेगा जो ऑनलाइन करना पड़ेगा? तो बहुत प्यारा बिजनेस है, अच्छे से काम करना। ठीक है, बाकी मैं आप सभी से मिलता रहूंगा। और जिस पर्सन के लिए मीटिंग मैंने आज रखी थी, तो उससे आप सभी को मिलवाता हूँ। और आज की मीटिंग से पता है आपको सीख के क्या जाना है? पहले तो जो मैंने कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई, वो तो आपके समझ में आई गई होंगी। बट आपको सीख के ये जाना है, मीटिंग जब खत्म हो जाए, तो अभी तो मम्मी पापा सो गए होंगे सभी। सुबह जब उठोगे सो के, तो मीटिंग में अभी जब दीपक जी आएंगे, तो उनकी स्क्रीन शॉट ले लेना, उनकी फोटो ले लेना, कुछ वो आपको दिखाएंगे, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहे वो आपको बताएंगे अपने बारे में। तो वही चीज मम्मी को सुबह बताना, पापा को सुबह बताना। पापा से बोलना कि पापा, ये गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के लड़के ने काम स्टार्ट कर लिया, कितना अच्छा काम है। तो उनको बताना और अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना कि भाई जब गवर्नमेंट के लोग फॉरएवर कर रहे हैं, तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है। हाँ जी, अरुण यादव जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर। किस पोस्ट पे हो आप? कौन से डिपार्टमेंट में हो आप? हम रेलवे में है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवे में है या गवर्नमेंट में? कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी है सर। और पोस्टिंग कहाँ पे है? चेन्नई सर। तो क्या आपको ऐसी दीवानगी चढ़ गई थी जो आपने फॉरएवर ज्वाइन कर ली? क्या ऐसा आपको नौकरी में संतुष्टि नहीं मिल पाई? फॉरएवर की कोई एक बात बता दो जो सबसे बेस्ट हो, जिसको देख के आपने फॉरएवर ज्वाइन करी थी। एक सबसे बात, पहले एक बात इसमें होगा। सिक्योरिटी मिल रही है। सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है? थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करोगे? इसमें 300 साल का जो, मतलब 300 साल का उस सेफ्टी मिल रही है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है ना। अच्छा, 3 जनरेशन तक आपको पोस्ट दी जाएगी। जैसे कुछ हमें हो जाता तो हमारी फैमिली को मिलेगी। चलो वेरी और गुड, अच्छा लगा। मेन चीज फॉरएवर में क्या है दोस्तों? सिक्योरिटी। ये इनहेरिटेड बिजनेस है, अगर आज आप स्टार्ट करते हो, कल को कुछ हो जाता है, तो आपकी फैमिली के नाम ये सारा बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी सुनना चाहोगे? आप सभी दीपक जी को इनवाइट कर लें। ऐसा एक शख्स देखना चाहते हो जिसने, क्या उसके अंदर दीवानगी थी? मैसेज करके पूछना कि सर जी आप पागल आगल हो गए थे क्या। हाँ जी, पूछना आप सभी। सच्चा पूछना, भारत पूछना, और सुनील पूछना। बहुत सारे लड़के हैं, अलग अलग नाम दिख रहे हैं इसमें। प्रिंस पूछना, विकास पूछना, नितेश पूछना कि सर जी आप पागल पागल हो गए थे, आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी, मुझे ट्रांसफर कर देते, हम कर लेते। ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, जिसको मिलती वही करता है। अब होगा कोई चीज, सुनते हैं उन्हीं की जवानी। और मिलूंगा आप सही से जल्दी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। और बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे, और क्लास फेलो भी हमारे रहे। आज शर्म करते हैं कि कल आपस में लड़ाई किया करते थे हम लोग स्कूल में, और आज ऐसे मार्केटिंग प्लान पे काम कर रहे हैं कि मैं उनसे बड़े लेवल पे हूँ। तो आज सर बोलना पड़ता है। समझ पा रहे हो? साथ पढ़ने वाला लड़का आज सर बोल रहा है। बट वो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से सर बोलते हैं, बाकी अपने भाई है दोनों लोग। और मस्त है। बाकी साथ चलेंगे, साथ मिलके पैसा कमाएंगे, जहां तक जाएंगे आप सभी को लेके जाएंगे, ये प्रॉमिस है आप सभी से। बाकी मस्त रहो, खुश रहो।
काफी हाउस वाइफ भी मुझे सुन रही हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात पता क्या होती है? खुशी की बात ये होती है जब कोई मम्मी पापा की उम्र का इंसान खुद सुनता है ना, और मैं मीटिंग दे रहा हूँ, आप सभी सुन रहे हो, तो लगता है यार जिंदगी में कुछ उखाड़ रखा है। ठीक है। अपने लिए तो दुनिया काम कर लेती, लोग नौकरी करके आते हैं, खा के सो जाते हैं, क्या है जिंदगी? दिन में काम करो, रात में सो जाओ, तो जिंदगी में है कुछ नहीं है। लेकिन एक बार लगता है यार कि आप सभी 50 लोग मुझे रात के 9:30 बजे 10 बजे सुन रहे हो, तो जिंदगी में कुछ उखाड़ा था तभी आप सभी सुन रहे हो। ठीक है। बाकी मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। बाकी इनवाइट करते हैं दीपक जी को। हाँ जी दीपक जी, आपके पास मेरी वॉइस आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने सेशन में बोलने का मौका दिया। ये जनता आपके हवाले भाई। आपके सभी भाई सिस्टर, इसमें बहुत सारे लोग ऐड है। अपना एक्सपीरियंस दो, ये देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपको, और बोलते हैं कि क्या आपके अंदर दीवानगी चढ़ी थी, वो दीवानगी बता दो कि ना मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ के आपने फॉरएवर ज्वाइन कर ली। बाकी करो कंटिन्यू, मैं भी मीटिंग के अंदर ऐड रहूंगा। और कभी हम लोग क्लास फेल होते, आज देख लो ना, ऑनलाइन अपलाइन आप सभी को सिखा रहे हैं। ठीक है। ये भी जिंदगी में मतलब एक ताज्जुब की बात है। एक टाइम बिल्कुल जिंदगी का मतलब टर्निंग पॉइंट ही चेंज हो गया था, कहाँ मर्चेंट नेवी, कहाँ फॉरएवर, कहते हैं कहाँ पे सर और कहाँ पे पैर। और आज दोनों लोग साथ साथ आ गए। चलो दीपक जी करो कंटिन्यू, बाकी मैं भी मीटिंग में हूँ। ओके बाय बाय दोस्तों। हाँ जी, वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है तो फिर वीडियो भी क्लियर होगा। हाँ जी। बाकी मैं एक चीज बहुत देर से देख रहा हूँ, जब से सर जी अपने जो भी कंपनी प्रोफाइल आपको एक्सप्लेन करी है सर ने, है ना, जो भी अभी तक बताया, राइट। तो मैं एक चीज सबसे पहले बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज में आपको कोई भी मुकाम हासिल करना है ना, तो सबसे पहले उसके लिए जो होता है ना कठिन परिश्रम, है ना, सबसे पहले उसके प्रति लगाओ। ठीक है। आपको किसी भी चीज में जब तक सक्सेस नहीं मिलती, जब तक आप अपना 100% नहीं देते। क्लियर हो रही चीजें? आज मैं वो चीजें आपको बता के जाऊंगा कि आपने अभी तक फॉरएवर नाम सुना होगा, ठीक है, लेकिन फॉरएवर के अंदर मैं जब आया था मैंने क्या चीजें देखी थी, राइट बात है? या आपके अभी तक मन में चल रहा है कि अगर मैं फॉरएवर के अंदर बिजनेस स्टार्ट करता हूं, राइट, क्या रीजन रहेगा, क्या आने वाला फ्यूचर होगा, या मैं स्टार्ट करता भी हूं तो यहां से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, राइट? तो रेडियो आप सभी सुनने के लिए, हाँ जी, रेडियो, पक्की बात है। जो भी अभी तक आपके अंदर डाउट चल रहा होगा, मैं एक चीज लिख के देता हूं कि जो इस सेशन के लास्ट तक रहेगा, ठीक है, जो लास्ट तक रहेगा वो बहुत कुछ लेके जाएगा और उसका एक विजन बनेगा कि हमने फॉरएवर स्टार्ट क्यों करनी है। ठीक है, तो बढ़े आगे। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बताना ज्यादा जरूरी है। तो नाम मेरा दीपक है और रहने वाला मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का हूँ, जहाँ के सर थे। और इससे फॉरएवर में आने से पहले मैं भी एक अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। और पढ़ाई करने के साथ साथ एक हमारा सपना होता है, एक हमारे घर वाले सिखाते हैं कि बेटा अच्छा खासा पढ़ लेना, अच्छी खासी गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, नहीं तो अगर अच्छी खासी आपने पढ़ाई नहीं करी तो अच्छी खासी शादी भी होने वाली नहीं है। ठीक है। हम जिस समाज के अंदर रहते हैं उस समाज के अंदर हमें क्या सिखाया जाता है, फिर से रिपीट कर देता हूं कि अच्छी खासी पढ़ाई कर लो और अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, राइट। और अगर नौकरी ना लगी, आपने अच्छी खासी पढ़ाई ना करी, तो आने वाले टाइम में आपकी अच्छी खासी शादी भी होने वाली नहीं है, राइट बात है। तो स्टार्टिंग से हमारा फोकस कहां पे जाता है कि अब हमने अच्छी खासी पढ़ाई कर, राइट। पढ़ाई करते हैं लगभग में 10 12 13 साल, 14 साल, 15 साल, 15 साल या 18 20 साल के जब हम हो जाते हैं, ठीक है, एक 18 से 20 साल का जो पर्सन होता है उसको हकीकत में पता चल जाता है कि हम अपनी जिंदगी में कर क्या सकते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने अपने राह में निकल जाते हैं। कुछ मास्टर बनने का सपना होता है, किसी का आर्मी में जाने का सपना होता है, राइट, किसी को कुछ अपने अपने राह में निकल जाते हैं, लेकिन उनको अंदर से पता होता है कि हम अपनी जिंदगी में कर क्या सकते हैं, राइट। क्लियर हो गई चीजें सभी को यहां तक? ओके। अब क्या होता है कि जब हम आर्मी का एक एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यादा लंबी सेशन नहीं जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 25 30 मिनट का आपका समय लेंगे, ठीक है। जो भी लेटे हुए हैं जिनका अभी तक कैमरा ऑन नहीं हुआ है, तो मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं, जब तक आपको कोई देखेगा नहीं तब तक दुनिया पहचानेगी नहीं, अब दुनिया में तब तक आप पहचान भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहा जाता है कि पुरानी कहावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है।
समझ रहे चीजें? तो खोने के लिए अगर सेशन के अंदर आए हो तो कुछ भी लेके नहीं जाओगे, ठीक है? तो फिर आप प्रेजेंट ही दोगे और निकल जाओगे। अपने जिसने भी इस सेशन के अंदर इनवाइट किया है, जिसने इस इंडस्ट्री के अंदर इनवाइट किया है, तो फिर आप उससे कहोगे भाई मेरे को जब चौथा दिन आया कि अब हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ये चीजें अभी क्लियर नहीं हुई थी। यार भाई क्लियर जब भी आपको नहीं होगी जब आप सेशन को सही से अटेंड नहीं करेंगे। ओके, क्लियर यहाँ पर सभी को? वॉइस क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म करने, वॉइस क्लियर है सभी को? ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा सपना एक होता है कि गांव में हमारे चीजें यही बताई जाती हैं कि गवर्नमेंट नौकरी। आज तक किसी के फादर साहब ने या किसी की मदर ने ये बोला हो कि बेटा अच्छी खासी पढ़ाई नहीं, लिमिट के अंदर पढ़ाई करके एक बिजनेस कर लेना, किसी के फादर साहब ने बोला हो? है कोई ऐसा? हाँ जी, है कोई ऐसा? नहीं बोला, राइट बात है। तो हमें जो अपने जनरेशन में सिखाया जाता है, हमारे जो इंडियन कल्चर है वहां से ही हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छी खासी पढ़ाई कर लेना, अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। और एक नौकरी के चक्कर में, एक नौकर बनने के चक्कर में हम लगभग में अगर बीएससी एमएससी तक करके रखी है तो लगभग में कुछ नहीं तो 5-6 लाख 7 लाख का खर्चा नॉर्मल सा आ जाता है। आता कि नहीं आता है? हाँ जी, आता है। इतना तो आ जाता है। हाँ जी सूरज जी, आ जाता है इतना, राइट? अब इसके बाद क्या होता है, जो खर्चा आता है, अब ऐसा किसको लगता है कि हम पढ़ाई करते करते ही हमें नौकरी मिल जाएगी? लगता है किसी को? हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ ही नौकरी लग जाए? ऐसा नहीं हो सकता, राइट बात है। अब हमने पढ़ाई के साथ साथ जो भी करना है कि अब हमें करनी है, जो भी हमें नौकरी करनी है उसके लिए हमें करनी है तैयारी। क्या करनी है जी? तैयारी, राइट बात है। अब हमने पढ़ाई का पैसा हम साइड में रखते हैं। अब हमारा टॉपिक कहां पे आता है कि अब हमें जो गवर्नमेंट नौकरी चाहिए उसके लिए हम करेंगे अब तैयारी, राइट बात है। जिसको हम अपनी भाषा में कंपटीशन की कोचिंग बोलते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, राइट बात है। हमारे इधर कानपुर साइड चले जाना, एक ट्रक लेके जाना, वहां पे इतने कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। जो कानपुर साइड से होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा। एक ट्रक लेके जाना, वहां पे बोलना 10,000 में नौकरी लग रही है, तो 2-4 ट्रक वहां पे भर जाएंगे कोचिंग सेंटर के सामने। क्लियर हो रही चीजें? तो यहां से क्या व्यतीत होता है कि भाई हम फिर क्या लगते हैं, एक नौकरी की लाइन में। 18-20 साल की उम्र हमारी निकल गई पढ़ाई के पीछे, राइट? अब हमें जो नौकरी चाहिए आज के समय में, अगर गवर्नमेंट को, हमारे गांव में सबसे बड़ा हुआ माना जाता है जो जिसकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई, तो वो इंसान जो होता है ना अपनी जिंदगी में हो जाता है अमर। यही हमारे खानदान में सिखाया जाता है, गवर्नमेंट नौकरी लगे तो बेटा तुम अमर हो गए, जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस लेट के खाओ। होता है ऐसा? हाँ जी, होता है ऐसा? नहीं होता है। आज के समय में अगर गवर्नमेंट नौकरी आपको चाहिए तो क्या बन चुका है पता है? एक अंधे को सुई में धागा डालने के बराबर बन चुका है। समझ रहे चीजें? एक अंधा है ना, वो अगर सुई में धागा डाल रहा है पड़ जाएगा? नहीं पड़ने वाला। अगर धोखे में पड़ भी गया, क्लियर होने चाहिए, कहीं धोखे में पड़ गया, अन्यथा एक आज के समय की बात करें तो यही बन चुका है, गवर्नमेंट नौकरी केवल 2% लोग कर सकते हैं। आपने ये आंकड़ा देखा होगा कि भारत सरकार ने ऑल वर्ल्ड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट केवल एम्प्लॉय जो है ना 2% लिए जाते हैं 100% के अंदर। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी, यहां तक सभी को समझ में आया? ओके। अब हम जो तैयारी करते हैं उसके लिए लगभग में ऐसा था नहीं 1-2 महीने में हम लग जाएंगे, ऐसा कोई क्लियर नहीं होता है, राइट बात है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ में और भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, राइट बात है। अब उसमें क्या होता है कि तैयारी तो सभी कर रहे हैं, क्लियर, लेकिन डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, राइट बात है। आपकी मेहनत कैसी है, क्या है। इसके बाद में मान के चलो अभी आर्मी की नौकरी निकली थी, है ना, कुछ समय कुछ ही मंथ, शायद कुछ मंथ पहले निकली थी। हमारे गांव से एक पर्सन था, तो वहां पे क्या हुआ था, वो अपने शरीर से पूरा फिट था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, जब उसका लास्ट टाइम आया, ठीक है, तब वहां पे उनके अंदर एक ना एक ऐसी कमी निकाल दी गई कि उनको मांग रखी गई थी लगभग में 7 से 8 लाख की। जो बंदा अपने आप में बिल्कुल फिट, क्लियर हो रही चीजें, तो आर्मी की नौकरी लेने के लिए उसको बताया गया कि 7 लाख आपसे पड़ेगा। और 7 लाख में आप मान के चलो कि आपके अंदर कोई अगर कमी है और हम अगर 7 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या वो कमी सही हो जाएगी? हाँ जी, कमी सही हो जाएगी। वो किसके चक्कर में जाएगा भाई? घूस, राइट बात है। तो आप अगर फिट हैं, मान के चलो आपने पढ़ाई के पीछे तो इतना पैसा लगा दिया, राइट बात है। ऊंट देखा है आपने? एक ऊंट, ऊंट देखा है, हाथी भी देखा होगा, राइट बात है, बहुत बलवान ये माने जाते हैं। आज जो ऊंट होता है उसको अगर
जन्म से छोटे से उसको एक एक रस्सी से बांध के रखना, रस्सी से, ठीक है। जब पैदा होता है तभी से रस्सी से बांध के रखना। अब वो जब बड़ा हो जाएगा ना, वो अपने अंदर की क्षमता भूल जाएगा, वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। क्या होता है रीजन? रीजन क्या है जी? कोई बताएगा? हाँ जी, क्या रीजन है? रीजन केवल इतना सा है कि उसके अंदर की क्या क्षमता है वो उसको नहीं पहचान पाता। समझ रही चीजें? क्योंकि उसको जन्म से ही वहां पे बांध के रखा गया है। लेकिन हाथी के अंदर तो भाई ऐसा तो वो लोहे की भी सांकड़ तोड़ दे। राइट बात है। इस फोरवर में आने से पहले यहां तक सभी को क्लियर हो गया जी? यहां तक समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ जी? ओके। अब यहां से जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, एग्रीकल्चर से मैंने पढ़ाई करके रखी थी। बाबू सिंह दद्दू जी कॉलेज पढ़ता है फरुखाबाद के अंदर, ठीक है। जहां पे लगभग में 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए हमने पढ़ाई के पीछे लगाया था। पढ़ाई की थी। वहां से क्या हुआ था कि आज के समय में अगर एग्रीकल्चर की बात करें, वहां पे पढ़ाई होती है खेती बाड़ी के बारे में। क्लियर होना चाहिए। 4 साल में कंप्लीट होता है। वो कंप्लीट हो जाने के बाद में एक इंसान क्या करता है कि पढ़ाई के साथ साथ, जैसे कोई भी वैकेंसी निकली, इसमें फॉर्म डाल दिया, इसमें फॉर्म डाल दिया, ये करता रहता है। तो इस हिसाब से जब मैंने फॉर्म डालना स्टार्ट किया, तो मर्चेंट नेवी में जब मैंने फॉर्म डाला, फॉर्म डालने के बाद में क्या हुआ, जो लगभग में 1 महीने के बाद जब हम एग्जाम देने गए, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया, क्लियर होने चीजें यहां तक समझ में आया जी? ओके। जब हम एग्जाम देने गए, एग्जाम के लगभग में 20 दिन के बाद जब रिजल्ट आया, तो वहां पे मैंने जो पढ़ाई थी वहां पे मैंने ड्रॉप कर दी। पढ़ाई इसके आगे मैंने नहीं की, क्योंकि एक इंसान का सपना ही होता है पढ़ाई किस लिए करता है? एक नौकरी करने के लिए। राइट बात है। तो वहां से हमने पढ़ाई ड्रॉप कर दी। पढ़ाई करने के बाद में क्या हुआ जाके कि मर्चेंट नेवी की नौकरी लगी, जहां पे लगभग में 3.5 लाख रुपए हम दे के गए थे। दे के जाने के बाद में क्या होता है कि स्टार्टिंग मर्चेंट नेवी के अंदर लगभग में हुई थी वही 25 से लेकर 30 हजार के बीच की। क्लियर हो रही चीजें? जब वहां पे स्टार्टअप हुआ तो सारी की सारी जो अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी होती है, उसकी सारी पोस्टिंग जो रहती है वो हमारी रहती है विदेश के अंदर। क्लियर हो रही चीजें? अगर आप इंडिया के अंदर पोस्टिंग रखते हो तो वहां पे उतना पैसा नहीं कमा सकते आप, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 और लास्ट 50 हजार तक, ठीक है। तो 1 साल मैंने इंडिया के अंदर पोस्टिंग की थी। इसके बाद में लास्ट जो 3 साल थी वो ईरान, सुना है आप सभी ने? ईरान सुना है जी? सुना है जी? कितना दूर पड़ता है इंडिया से? सुना है सभी ने? हाँ जी। तो ईरान के अंदर थी, जहां से फिर से लगभग में मान के चलो तो महीने की जो हमारी वहां पे सैलरी थी वो लगभग में 45 लेके 50 हजार के बीच थी। लेकिन वहां पे क्या था, तो 2 नंबर का पैसा। 2 नंबर का पैसा जानते हो जी? 2 नंबर का ऑयल टैंकर होता है, जैसे इधर से उधर तेल ले जाना, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था कि नाइट का जब टाइम होता था, जब रास्ते में जा रहे हैं हम समंदर के बीच से, तो बीच का जो समय होता है वहां पे कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी वो चीज वहां पे उपस्थित नहीं होती है। तो नाइट में मान के चलो ऑयल टैंकर आप लेके जा रहे हो, तो वहां से अगर रास्ते में क्या होता था, पहले से ही बातचीत वो हो जाती थी कि रास्ते में जब 20-25 हजार लीटर वहां पे तेल रातों रात बेच दिया जाता है। जैसे सर ने अभी आपको बताया था कि एक जो शिप की कीमत होती है वो होती है करोड़ों से ऊपर, ठीक है। लेकिन वो शिप में इतनी जगह होती है, आपका लगभग में अगर 50 घर का भी गांव है ना, 50 घर का, तो ईंट सहित पूरा समा जाएगा उसी शिप के ऊपर। क्लियर हो रहा है चीजें? समझ में आ रही है यहाँ तक? तो वहां से स्टार्टअप हुआ, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। लेकिन वहां पे साथ में जब सर थे, ठीक है, आज तो सर हमें कहना ही है भाई, हमसे बहुत तो ऊपर लेवल से हैं, ठीक है। इनकम में भी डिस्टेंस है, लेवल में भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि मुझे बिलीव नहीं था ये फॉरएवर के ऊपर कि ये फॉरएवर में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसान समझता है, ठीक है, जिसको बिलीव होता है, जिसने समझा होता है कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो उसको बिलीव होता है हम यहाँ से ये कर सकते हैं। राइट। जिसने समझा ही नहीं, क्लियर होने चीजें, तो वहां से क्या होता है कि हमारे माइंड में ये चलता है कि हम करें तो करें क्यों, ठीक है। तो मैंने पहली बार में फॉरवर्ड जब बिजनेस देखा था, हमारे माइंड में केवल यही आ रहा था कि अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से मिलने वाला क्या है, तो वो विजन मुझे क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। तो वहां से सर को क्लियर था कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। सर ने बिजनेस स्टार्ट किया। आज आप देख रहे हो हमें थोड़ा सा लेट हो जाने के चक्कर में आज सर हमसे कितने आगे पहुंच चुके हैं। क्लियर हो रही चीजें? यहां तक समझ में आया? तो सबसे पहले जिसने आपको इनवाइट किया है, जिसने आपको सेशन के अंदर लेके आया, फॉरवर्ड के अंदर लेके आया है, सबसे पहले आप उस पर करो बिलीव।
क्लियर हो रही चीजें? आप अगर बिलीव करोगे तो हमारे जैसे पीछे नहीं जाओगे, नहीं तो अगर बिलीव नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में एक बार पछताना जरूर होगा, काश उस टाइम हमने काम स्टार्ट कर लिया होता। क्लियर हुई चीजें? तो उस टाइम सर से बात हुई लास्ट टाइम में, जब 3 साल हमने विदेश के अंदर बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया। एक बार गूगल पे देख लेना, मर्चेंट नेवी का सेकंड ऑफिसर की जो इनकम होती है, अगर मान के चले तो लगभग में 60 से लेकर 70 हजार के बीच की रहती है। समझ में आ रही चीजें? तो मैंने वो नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि एक रीजन सबसे बड़ा ये था कि फॉरएवर के अंदर आपने सुना होगा 300 साल की सिक्योरिटी, सुना सभी ने? हाँ जी। राजन पाल, सुना है आपने? लेट के सेशन अटेंड कर रहे हो? कभी हमारे अंदर भी यही चीजें थी, हम भी लेट के सेशन अटेंड कर रहे थे, लेकिन जो सेशन दे रहा था मैं भाई बिल्कुल नहीं, बस मैं सुन रहा था, इधर से निकाल रहा था। ठीक है? और इधर से निकालने का रीजन ये रहा कि हम बहुत पीछे पहुंच गए और जो सही से सुन रहे थे वो हमसे बहुत आगे पहुंच गए। क्लियर हो रही चीजें? यहां तक समझ में आया? ऑल क्लियर सभी को? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आया कि मैंने फॉरएवर के अंदर एक चीज देखी थी कि यहाँ पे 300 साल की सिक्योरिटी, लेकिन अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जब तक काम कर रहे तभी तक पैसा आ रहा। हाँ जी, तभी तक पैसा आ रहा है। क्लियर? लेकिन अगर हमने फॉरएवर के अंदर अपनी जिंदगी का 1 साल दे दिया, कितना जी? 1 साल। समझ में आ रही चीजें? 1 साल अगर दे दिया और तुमने अगर मैनेजर लेवल भी हिट कर दिया तो कितनी जनरेशन सिक्योर हो गई जाके? हाँ जी, कितनी जनरेशन को दोबारा चांस ले लेना पड़ेगा? लगभग में 3 से 4 जनरेशन आ जाएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी जी। हाँ जी। लेकिन आज जो आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, तुम चाहे 30 हजार पे पहुंच जाना, चाहे तुम 50 हजार पे पहुंच जाना, लाख की तो तुम सोच ही नहीं सकते। ठीक है? सॉरी, मेरी तरफ जो आपको हो सकता है हट पहुंचे, लेकिन बुरा मत मानना मेरी चीजों को, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर चाहे तुम 50 हजार पे पहुंच जाना, आपने अगर 2 महीने भी घर पे काट दिए, सॉरी 1 महीना भी अगर घर पे काट दिया, तो आपने जो पोस्टिंग बरकरार मेहनत करके जो पोस्ट वहां पे पाई थी, चाहे सुपरवाइजर को नेक्स्ट कोई भी पोस्ट हो, तो कभी कभी ये होता है कि आप अगर लेट हो गए, बाद में उस कंपनी में गए, तो वहां पे आपकी पोस्ट ऑटोमेटिक घटा दी जाती है। वहां पे क्या होता है कि आपकी जगह पे कोई और काम कर रहा होता है। होता कि नहीं होता ऐसा? अजी, होता है ना? लेकिन फॉरएवर के अंदर क्या है, सबसे बड़ी चीज, अगर आपका फॉरएवर करने का रीजन बनेगा, तो सबसे पहले यही रीजन रखना कि आज अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, केवल बिलीव रखना जिसने इस सेशन के अंदर आपको लेके आया, इस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आने वाला फ्यूचर हमारी 4 जनरेशन को कभी भी ये सोचने को नहीं होगा कि भाई मुझे जिंदगी में करना क्या है। समझ में आई चीजें? आज हमारे एक सिंगल डिसीजन से हमारे बच्चे, बच्चे के बच्चे, समझ में आया, ऊपर तक, जहां से आपको बाबा दादा कहा जाएगा ना, तहां तक के लोग आपके एक डिसीजन पे आने वाले टाइम में माला चढ़ाएंगे, वो भी गुलाब की अच्छी। समझ में आया? याद रखेंगे, यही वो दादाजी थे जिन्होंने एक डिसीजन बनाया था फॉरएवर करने का। मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि, सॉरी 1 मिनट, चलिए वॉइस क्लियर सभी को? मान के चलो मैंने फॉरएवर के अंदर 1 साल दिया, मैं मैनेजर बन गया। क्या बन गया जी? 1 साल के अंदर मैनेजर बन गया। ठीक है? अब हम नौकरी के अंदर अगर 10 साल भी दे रहे हैं, क्या लगता है हमें कौन सी पोस्ट मिल जाएगी? मिल जाएगी जी? नहीं मिलने वाली है, राइट? चलिए, अब 1 साल के बाद में हम केवल एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, हमने मैनेजर लेवल हिट कर दिया। कौन सा जी? मैनेजर। एक मैन पोस्ट, ड्रीम पोस्ट होती है मैनेजर, अगर वो हमने हिट कर दी और वहां से हमारे साथ अगर मिस हैपनिंग, भगवान ने खास्ता किसी के साथ में ना हो, लेकिन मिस हैपनिंग अगर हो जाती है, क्या हमारे बच्चों को भटकना पड़ेगा? हाँ जी, भटकना पड़ेगा। अगर वहां पे हमारी 1 लाख पर मंथ की नॉर्मल बताई जाती है, 1 लाख की, अगर 1 लाख पर मंथ का मैं कमा रहा हूं, तो हमारा बच्चा अपना बिजनेस कहां से स्टार्ट करेगा? हाँ जी, कहां से स्टार्ट करेगा? 1 लाख से। समझ में आई चीजें? सबसे बड़ा पॉइंट पकड़ के लेके जाना कि आज के समय में जो फॉरएवर सिक्योरिटी दे रही है, वो किसी की औकात नहीं। एक सिंगल ऐसा यहाँ पे
प्लेटफॉर्म है जहां पे ये सिक्योरिटी आपको मिल रही है। आज के समय में चेक करना, गवर्नमेंट नौकरी के अंदर भी ये चीजें खत्म कर दी गई। ऑल क्लियर। और वहीं पे अगर आपने 5 साल 10 साल फॉरएवर कर ली, अंदाजा करो कहां पे होगे। हाँ जी, कहां पे होगे। महीने का कुछ नहीं होगा, कम से कम कुछ नहीं। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप महीने का अगर 10 लाख भी कमा रहे होंगे तो आने वाला फ्यूचर के जो बच्चे होंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? 10 लाख से। जिनको पता नहीं होगा, 18 साल के प्लस होंगे, उनको पता नहीं होगा 18 लाख रुपए क्या क्या होते, कैसे होते, कितने होते हैं, वो कहां से स्टार्ट करेंगे? उसी सेम इनकम, उसी सेम पोस्ट। क्योंकि फॉरएवर के अंदर एक बार जो पोस्ट आपने अचीव कर ली, वो आपको कभी भी दोबारा अचीव करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, वो आपको जिंदगी में कभी दोबारा क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। ऑल क्लियर। ये चीजें अच्छी लगी फॉरएवर के अंदर? हाँ जी। तो इस फॉरएवर में आने का सबसे बड़ा रीजन हमारा सिक्योरिटी था। ठीक है, आज मैं सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूं। आज हमारे साथ पढ़ने वाले, उनकी भी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो गई होगी, समझ रहे हैं? उनको बहुत दिन से तो मैंने देखा नहीं है, गांव में कहाँ घूम रहे, क्या कर रहे। ठीक है, लेकिन मैं अपने आप में इतना प्राउड फील करता हूं कि आज मैं जो बैठे हुए 30 से 35 हजार जो कमाता हूं ना, तो वो 15 घंटे, 15-16 घंटे नौकरी करके 10 हजार रुपए घर बचा के भी घर पे नहीं दे पाते। बस इतना प्राउड है, और अभी हम रुके नहीं है। ठीक है, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आया होगा कि फॉरएवर के अंदर जो भविष्य है, वो अन्यथा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप नहीं बना सकते। ऑल क्लियर? हाँ जी, समझ में आया। तब जब फॉरएवर के अंदर आया था, सर से बातचीत हुई, तो मैंने सर को बताया कि फॉरएवर तो मुझे भी करनी है, लेकिन हमारे भी घर वाले नहीं मान रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सक्यूज थे, लेकिन सर ने समझाया। समझाने के बाद में देखो, ऐसा है, आपकी अगर जिद है कुछ करने की, ठीक है, तो माँ बाप नहीं रोकते। ठीक है, लेकिन आपको खुद से बिलीव नहीं है, तो माँ बाप तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। राइट बात है। सबसे पहले आपको बिलीव होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। राइट बात है। मुझे बिलीव था, मैं अपने घर वालों से लड़ गया, मुझे फॉरएवर करनी है तो करनी है। लेकिन मैं मर्चेंट नेवी में जब गया था, जितना पैसा वहां पे मैंने लगाया था, जितना कमाया था, वहां से 10 गुना कमा के घर पे दिया था। समझ में आया? हाँ जी। 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था। फर्स्ट मंथ की जो हमारी इनकम थी, लगभग में 25 हजार से प्लस की थी। लेकिन मैंने लगभग में 5-6 महीने घर पे नहीं बताया कि मैं फॉरएवर कर रहा हूं। क्लियर हुई चीजें? यहां तक समझ में आया? ऑल क्लियर। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एक धारा कही जाती है 376, जानते हो? 376 जानते हो जी? हाँ जी। अगर वो जिसके लग गई, उसका ना ही पासपोर्ट बन सकता, ठीक है, और ना ही वो विदेश की यात्रा कर सकता है। ये चीजें उससे छीन ली जाती हैं। तो पासपोर्ट दिखा दिया जाए, बिलीव होगा? किस किस को बिलीव हो जाएगा जी? पासपोर्ट तो वैसे तो बन नहीं सकता। राइट बात है। तो कौन कौन देखना चाहता है? हाँ जी, कौन कौन देखना चाहता है? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कौन कौन देखना चाहता है? देखना चाहते हो? पक्की बात है? 1 मिनट, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। पासपोर्ट है या कुछ और है? पासपोर्ट ही है। पासपोर्ट है। चलिए, यहां से नहीं, अंदर से थोड़ा सा दिखाते हैं, है ना? आप दिखाई दे रहा है? अभी भी नहीं। 1 मिनट, अब दिखाई दे रहा है? किसकी फोटो है? आप दिखाई दे रहा है? बस स्क्रीनशॉट मत ले लेना। चलिए, अब ले लो। जो छुपाना था वो मैंने छुपा लिया, अब ले सकते हो। क्लियर हुआ जाके? हाँ जी, समझ में आया? ऐसा तो नहीं है आपके पड़ोस में फॉर्चून की दुकान पे पासपोर्ट बन जाता हो, मिठाई की दुकान पे मिल जाता हो? नहीं ना। तो इस फॉरएवर के लिए मैंने ये चीज ड्रॉप कर दी थी। घर वालों ने इतना कहा था कि भाई तू घर में एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, आज वो सब घर वाले मेंटेन है। बस खुद पे भरोसा होना चाहिए, जिंदगी में वो इंसान कुछ भी कर सकता है। क्लियर हुई चीजें?
तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, जो मैंने आप सभी को बताया क्लियर हुआ होगा। और फॉरवर्ड से मैंने एक ही डिसीजन लिया था कि यहां से जब तक कुछ बड़ा कर नहीं लेते, जब तक जिंदगी में वो नहीं कर लेते कि जिसको जिसको करने का इंसान का सपना हो। जो हमारे यार दोस्त थे ना, सबके यार दोस्त ऐसे होते हैं भाई, कोई भी यार दोस्त ऐसा नहीं है जो आपको ऊपर उठता हुआ देखना चाहता हो। कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो आपको ऊपर तक उठता हुआ देखना चाहता हो। ठीक है, जवान से सामने वाला कुछ भी बोल दे कि आप जिंदगी में ये बन जाए, हम ये दुआ करते हैं, समझ में आई चीजें। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता है भाई साहब जो आपकी तरक्की आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं चाहता। क्लियर हुई चीजें, समझ में आया। तो आज के समय में आपका, अगर आप डिसीजन ले सकते हो तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। क्लियर हुई चीजें अजी। तो थैंक्स करते हैं उन ब्रदर्स का, उन सीनियर का, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर हमें लेके आए, हमारा डिसीजन बनाए, एक चीजें समझाए कि तू जिंदगी में क्या कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक चीज मैंने फॉरएवर के अंदर कही थी, वो कल के सेशन में भी मैंने बताया था कि एक चीज कही थी कि सेशन में आज मैं जो चीजें बोल रहा हूं, ठीक है, ये आप मेरी चाहे रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन फॉरएवर के अंदर वो रिकॉर्ड पैदा करना है। समझ में आई चीजें, फॉरएवर के अंदर वो रिकॉर्ड बनाना है कि कम से कम तक जब गांव में एंट्री करें, ठीक है, गांव में जब एंट्री करें ना, कम से कम 3 से 4 से लेके 5 किलोमीटर तक अगर जाम ना लगा दिया ना, तो साले उस बाप की औलाद नहीं। समझ में आई चीजें, वो जुनून अंदर पाल के रखा हो, करके दिखाएंगे। ठीक है, बस अगर इस जिसमें जान रही ना, वो लगाओ है। आज मैं अपने बिजनेस को सबसे आगे रखता हूं, फैमिली को बाद में रखता हूं। समझ में आया। आज मैं अपने बिजनेस को जो मैं कर रहा हूं, हमें पता है ना यहां से मैं क्या अचीव करने वाला हूं, यहां से हम क्या कर सकता हूं। क्लियर हुई चीजें। जिस फोन के अंदर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, आज हमारे पूरे गांव में कोई 30,000 का फोन नहीं चलाता। रेडमी 14 प्रो में आपको मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूं ना, ये 30,000 का फोन आता है। एक बार गूगल पे कहीं पे भी देख लेना, वो तो आपको अच्छे से, इतने तो जानते ही हैं सभी। क्लियर हुई चीजें, यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो करो विश्वास, जिसने भी इस इंडस्ट्री में आपको लेके आया है, विश्वास इंसान को आगे तक लेके जाता है। ठीक है जी, बाकी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। जिस पर्सन ने आपको ये लिंक दिया है, ठीक है, तो उसको थैंक्स कहना कि आज के सेशन में आपको क्या अच्छा लगा, उसके पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के डालना कि अगर आपका रीजन बनता है फॉरएवर करने का, तो वो रीजन क्या होगा। ठीक है जी, बाकी ओके जी, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाकी मिलते रहेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन के लिए। अपनी तैयारी करके रखो। आपने जिसने इनवाइट किया है उससे जितना अच्छा आप कनेक्शन बना के रखेंगे, जितना आप कनेक्ट रहेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, आप उतने ही आगे जाने वाले हो। ऑल क्लियर, यहां तक समझ में आया। जहां पे आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो अपने अपलाइन से संपर्क करें। एक वही पर्सन है जो इस इंडस्ट्री में लेके आया है और इस इंडस्ट्री में आपको आगे भी लेके जाएगा। ठीक है, तो बिलीव पे दुनिया चल रही है, बिलीव करो। आप भी एक इंसान हो, अगर मैं कर सकता हूं, हमारे सर कर सकते हैं, रुद्र सर कर सकते हैं, ठीक है, तो कर आप भी सकते हो। बाकी ओके जी, मिलते रहेंगे।